Hello everyone, welcome to my channel. If you are a plus 3 student struggling with biology or want to score better in your exams, you are in the right place. I am Sonali Dhanuka, your biology educator and mentor, and on this channel I will help you understand biology in the simplest and most interesting way possible. From complete syllabus coverage to important long and short questions and even exam tips, everything you need will be right here. So don't forget to subscribe, hit the bell icon and join me on this learning journey. In today's video, we will start with an introduction where I will explain the plus 3 second semester syllabus and guide you on what to do and focus on your for exams. So let's get started. Okay, so this is the second semester syllabus. Okay, if we will talk about the second semester syllabus, तो बेटा आप लोग का 2 कोर पेपर होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 जो कि ऑनर्स पेपर है. उसके अलावा आप लोग का एक MDC पेपर होता है, एक सेक पेपर होता है एंड ऑल्सो यू हैव अ GE पेपर. ओके, बट अगर हम सिर्फ ऑनर्स पेपर का बात करें तो आपका कोर पेपर 3 एंड कोर पेपर 4 होता है. Paper 3 is microbiology and paper 4 is cell biology. Okay, so today we will discuss about the core paper 4 which is cell biology. Okay, so this is the syllabus of cell biology paper as you can see in the screen. So these are the program outcomes, course outcome, लर्निंग आउटकम. बेसिकली इतना सब पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखोगे, किस चीज़ के बारे में आप लोग का आइडिया ग्रो कर जाएगा, वही सब यहाँ पे लिखा गया है. If directly coming to the syllabus portion, you can see in your screen that total there are 4 units in cell biology: unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Okay, so first we will discuss about unit 1. आप लोग देख सकते हो यूनिट 1 इज ओवरव्यू ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो बेसिकली यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, ओवरऑल अबाउट सेल, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, वायरस, वीरियोइड्स, माइकोप्लाज्मा, प्रियॉन्स, various models of plasma membrane structure, transport across membranes and cell junctions. ओके, तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो आप लोग टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम देते हो जिसमें से 50% वेटेज होता है. यानी 50 आप दे तो रहे हो 100 मार्क्स का एग्जाम, बट आपका कैलकुलेट होगा फ्रॉम 50. और अगर आप लोग क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो आप लोग का आता है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन एंड 8 मार्क क्वेश्चन. बेसिकली 8 मार्क क्वेश्चन आर द लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन आर द शॉर्ट नोट. तो आज मैं आप लोग को ये तो बताऊंगी कि हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है, बट उसके साथ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि 5 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के रहते हैं. और 1 एंड 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम किसी और दिन किसी अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो कमिंग टू द टॉपिक यूनिट 1. अगर हम यूनिट 1 में देखेंगे तो हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, मैं फर्स्ट वो बता रही हूँ जिसका मार्क्स होता है 8 मार्क्स. ओके, तो आई एम हाईलाइटिंग सो दैट आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए. तो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनिट 1 is various models of plasma membrane structure. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. इसमें आप लोग को क्या डिस्क्राइब करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस एंड वेरियस मॉडल्स जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज किए थे टू एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो इसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट और उनके जितने इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो अगर पूरा एग्जैक्टली ऐसे ही आ रहा है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा. अगर उसमें से किसी एक मॉडल के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है, जैसे द मोस्ट एक्सेप्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट के हिसाब से 5 मार्क्स में आ सकता है डायरेक्टली एक्सप्लेन अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल विथ डायग्राम. ओके, तो सिर्फ किसी एक मॉडल के ऊपर आ रहा है और उसमें से इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो 5 मार्क्स में आ सकता है. अगर पूरा आ रहा है तो देन इट कैन बी ऑफ 8 मार्क्स. ओके, डन. देन सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो सकता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग कैसे एंट्री एंड एग्जिट ले रहे हैं. ओके, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं. 1 बाय 1 हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस. तो अगर आपको पूरा ट्रांसपोर्ट आ रहा है अगेन, जिसमें आपको सब टाइप्स के ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे,
तो वो आपका हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। बट अगर स्पेसिफिकली कोई एक ट्रांसपोर्ट दे दिया, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करो, देन इट कैन बी अ शॉर्ट नोट ऑफ 5 मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट नंबर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी सेल जंक्शन। ओके, अगेन सेल जंक्शंस ओवरऑल आ सकते हैं, जिसमें आपको सब सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, डेस्मोजोम्स, गैप जंक्शन, सबके बारे में एक्सप्लेन करना है। या फिर शॉर्ट नोट आया तो कोई एक टॉपिक आ जाएगा, लाइक टाइट जंक्शन को एक्सप्लेन करो, डेस्मोजोम को एक्सप्लेन करो, ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो जितना हाईलाइट किया हुआ है, दिस आर द 3 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। रेस्ट जितना दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अबाउट वायरस, वीरियोइड्स, माइकोप्लाज्मा, प्रियंस, ऑल कैन बी शॉर्ट नोट्स। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारा साइटोस्केलेटन एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दिस कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपारेटस, लाइसोजोम्स कैन ऑल्सो बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। लाइक आपको किसी एक के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। सेम लाइसोजोम के लिए आ सकता है, सेम गोल्गी एपारेटस के लिए भी आ सकता है। अगेन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है बेटा, खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करो विद अ डायग्राम, दैट कैन ऑल्सो बी अ शॉर्ट नोट। तो बेसिकली यूनिट 2 से किसी भी सेल ऑर्गेनेल के ऊपर आपका आ सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, देन मूविंग टू यूनिट 3। यूनिट 3 आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीजोम्स। देन लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है इस सेक्शन से? तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल्सो क्वेश्चन आ सकता है एज लॉन्ग क्वेश्चन कि डिस्क्राइब अबाउट द सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों सेमी ऑटोनोमस नेचर बोला गया है, एंड यू हैव टू प्रूव इट बाय गिविंग थ्योरीज। ओके, द नेक्स्ट important long question can be mitochondrial respiratory chain, और जिसको एकदम सिंपली हम बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो दैट इज अ मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3। आप तो मान के चलिए कि वो लॉन्ग क्वेश्चन तो आने के 99% चांसेस हैं। एक्सेप्ट दैट अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स का बात करें तो शॉर्ट नोट में आपको आ सकता है एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, उसके बाद केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड पेरोक्सीजोम। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। Okay, then moving to unit 4. Unit 4 is about nucleus, cell division and cell signaling. So the important long questions which we can expect from this unit will be of course the structure of nucleus. It can be a long question. आपको आ सकता है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, उसमें आपको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, you have to explain all that points under the structure of nucleus. Then the second important long question can be cell cycle and its regulation. ओके, आपको आ सकता है सेल साइकिल और उसका रेगुलेशन को आप एक्सप्लेन करो प्रॉपरली विद द डायग्राम्स। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी माइटोसिस एंड मियोसिस, दैट मीन्स सेल डिवीजन। आपको आ सकता है सेल डिवीजन एक्सप्लेन करो। ऑब्वियसली दोनों तो नहीं आएगा, कोई एक आएगा, या तो माइटोसिस या मियोसिस। अगेन इट कैन कम इन लॉन्ग क्वेश्चन और इट कैन बी कम एज शॉर्ट नोट। ओके, बाकी जितना रह गया लाइक आपका हो गया क्रोमैटिन, जिसमें आ रहा है यू क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। डिफरेंस बिटवीन यू क्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन आ सकता है ऑब्वियसली। उसके बाद GPCR एंड रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर कैन ऑल्सो कम एज अ शॉर्ट नोट। इवन पैकेजिंग ऑफ DNA विच इज न्यूक्लियोसोम, दैट कैन ऑल्सो कम। ओके, सो दीज आर सम एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स जो कि सेल बायोलॉजी पेपर से आ सकता है। और ओके, सो डोंट वरी, हम ऐसे ही इसी हिसाब से पढ़ेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट्स विच आई कैन विद द बेस्ट सिंपल वे ऑफ टीचिंग। और आज के लिए इतना ही। गिव सम लव, show your love by hitting the like button. Also don't forget to click on the bell button to get notification for further video. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम 1 by 1 हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।